आप बताइए, आपका नाम सर? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, आप कहाँ के रहने वाले? मैं फरीदाबाद से मतलब फरीदाबाद से। इस बार आपने किसको वोट किया? मैं तो वोट वैसे ही देता हूँ उसको नोटा। नोटा क्यों देते हैं? क्योंकि मेरी नज़रों में तो सारे नेता ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे इकट्ठे हो गए, दारू साथ बैठ के पीते और प्लानिंग करते। सवेरे मैं जाके वहाँ पे ये बोलूँगा पब्लिक को क्योंकि वो जानते हैं पब्लिक ही सबसे बड़ी चोर है। पब्लिक चोरी करके इकट्ठा करके हमें देगी, और देगी तो हम नेता बन के। एक नेता अरबों रुपये का खींच लेता है 5 साल में, कहाँ से खींच लेता है? हम जनता तो देती है उसको जाके। मैं मजदूरी करने मंजूर आ रहा है उसको नहीं देंगे, लेकिन साले नेता को जाकर देंगे। चुप देख लो जी, तो हम लोग ही चोर हैं। जिन हम लोग सुधर गए ना, किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेता को बनेगा भी नहीं। कि पब्लिक जितने सुधर के अपना काम सही करने लगे, किसी सरकारी ऑफिस में जाओ, काम कौन करता? हम ही लोग तो करते हैं। काम करने जाओ, तनख्वाह भी चाहिए और हराम का भी चाहिए। तो जनता ही तो है ये, जनता जनार्दन है, यही बेवकूफ़ बना रही है। नेता तो क्या है, नेता अकेला है, जनता जनार्दन है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि बम नहीं चलाना, देती है ना, हम लोग मानते हैं, बम चलाते हैं ना हम। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को साइड में रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई ये काम नहीं करना, लेकिन जनता कहती है नहीं मुझे करना है, तो करती जनता। तो चलती जनता की होना वही जो जनता चाहेगी। जनता अगर चाहे ना ईमानदारी का बरतना, तो नेता की औकात नहीं है कि गलत काम कर दे। लेकिन जनता का तो बड़ी चोर है, साली गबली गोल है। जनता को घुमाते रहो, नचाते रहो, जनता खुद नाचती है। ये राहुल वाहुल कुछ नहीं है, ये तो आपस में इकट्ठे हैं, ये हंसते होंगे रात को जब दारू पीते होंगे, साथ बैठ के हंसते होंगे कि पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बना। लेकिन जनता जो चाहती है पूरा कहाँ हो रहा है? कुछ चाहती नहीं, जनता ये चाहती है जैसे चल रहा है चलता रहे। मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमानी करता रहूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता रहूँ। जनता जिस दिन ये चाहने लगे नहीं मैं ईमानदार बन जाऊँ पूरी तरह से, तो उस दिन देश सुधर जाएगा ईमानदार बनने के लिए। लेकिन ईमानदार बनने के लिए मुझे बहुत बड़ा कैसे होगा ईमानदारी पे आने पे कैसे सब करना पड़ेगा। दूसरे की तरफ नहीं देखना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे दूसरे को देखना ही नहीं है। कि जब मैं मरूंगा तो ऊपर वाला मेरे से हिसाब मांगे मेरे कर्म का। वो थोड़ी क्या कि दूसरे कर्म के ना वहाँ बोल पाएंगे उसने तो ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर लिया। वहाँ पे मैं जो कर्म करूँगा मुझे मेरे कर्म की फल मिलेगा, सजा मिलेगी। लेकिन एक नेता को जैसे आप बोल रहे हैं कि नेता ये जनता चोर होती है, लेकिन नेता चोर है, मैं भी साथ में शामिल हूँ उसमें। अगर किसी क्वेश्चन मेरा सर सुन लीजिए मंदिर में जाओ, पंडित है तो देखता है VIP है, ये ज़्यादा बड़ा गहना चढ़ा रहा है, उसको VIP दर्शन करा देते हैं मंदिरों में। और जो हम जैसा होता है वो लाइन लग के दर्शन करता है। जो लाइन लग के दर्शन कर रहा है उससे भगवान खुश होते हैं, लेकिन जो नेता VIP में दर्शन करता है ना उससे भगवान भी खुश नहीं होते कि ये क्या VIP। लेकिन फिर भी देश को चलाने के लिए नेता चाहिए, तो आप इस पे क्या नहीं चाहिए? सब किस नेता को चुनेंगे? मैं कह रहा हूँ मैं तो लोटा पे लगा जाता हूँ और मैं देता नहीं किसी को वोट। तो मुझे मेरी नज़रों में कोई नेता नहीं है जो सीट पे बैठ गया वो सब पैसा कमाना है। आज बताओ मोदी जी बढ़िया आदमी, लेकिन जब मोदी जी ने बिहार में छापे लगवाए थे ना जी बिहार में, उसने अपने ऑन ड्यूटी नेता में कोई लगवाया। मैं कृष्ण पाल के खिलाफ कितनी कंप्लेंट कर चुका हूँ, फरीदाबाद से हूँ मैं। कृष्ण पाल गुजरात भाई साहब ओमैक्स में सब फेल करके उसने, सबसे बड़ा बिल्डर है उसका बेटा देवेंद्र, सबसे बड़ा बिल्डर है वो फरीदाबाद के अंदर, खरबों को मारा है वो। क्योंकि वो वाली बात सब कह देते हैं ये तो राजयोग लिखवा गया है, हकीकत नहीं। पार्षद के चुनाव से, सरपंच के चुनाव से खड़ा हुआ था पार्षद बस करते करते, और आज तक हारा नहीं है। जब बीजेपी का वजूद नहीं था तब भी फरीदाबाद में बीजेपी की सीट निकाल के लाया था बंदा। आपका नाम? अशोक मल्होत्रा। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली गई। तो इस बार आपने किसको वोट दिया? मैंने तो बीजेपी को दिया है। अच्छा, बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि RSS और बजरंग दल जो है वो जनता को भड़काती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखो मैडम, ये सब राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं। हमारे देश में अगर ये राजनीति नहीं होगी तो किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। क्योंकि आप कभी भी नोट करके देखें, आप भी खुद इस बारे में समझदार हैं कि हिंदू मुस्लिम की एक खाई खड़ी कर दी गई है। अगर आप मुस्लिम का भी अगर पिछला इतिहास देखा जाए वो भी हिंदू ही हैं। अगर आप कभी पिछला इतिहास करके देखें, जब बाबर हमारे देश में आया था उसके बाद से मुसलमानियत यहाँ आई है, उससे पहले कहाँ मुसलमानियत थी। वो आया, उसने धीरे धीरे अपना राज जमाने के लिए हिंदू लोगों को परेशान किया, उन्हें इंसिस्ट किया कि आप मुसलमान बने, वो बन गए। तो धीरे धीरे वो जो इस तरह है कि वो एक कम्युनिटी अलग हो गई, उसी कम्युनिटी का फ़ायदा आज की डेट में राजनीति के लोग उठा रहे हैं। तो आपका कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं हिंदू है? आप इतिहास उठा के देखिए इनका कि सारे ही कन्वर्ट हैं। कौन ऐसा है जो रियलिटी में है? रियल बहुत कम है, मतलब बहुत मुश्किल है कि ढूंढना ही बहुत मुश्किल है।
क्योंकि जितने भी कन्वर्ट नहीं हुए थे, जो कन्वर्ट हो भी गए थे, उनमें से कई ऐसे जो बिल्कुल रियल थे वो पाकिस्तान चले गए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी हमारे ही भाई है ना, हैं तो मुस्लिम है तो क्या हुआ, लेकिन बट रियलिटी है देखी जाए कि वो कन्वर्ट तो हमारे में से ही हुए हैं, सिख भी हमारे में से भी है। और बताएं। और इस बार कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों हैं, प्रधानमंत्री केजरीवाल भी प्रधानमंत्री के लिए खड़े होने वाले, तो आपको क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल आएंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि जिसमें जनता को कन्विंस करने की और उनका काम करने की हिम्मत है वो प्रधानमंत्री बनेगा ही, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो केजरीवाल जी हों। केजरीवाल जी के जैसे यमी जो डिप्टी मेयर बन रहे हैं मिस्टर आले, वो बहुत मेहनत करते हैं, मुस्लिम है लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों का इतनी मेहनत करते हैं मैं कह नहीं सकता, और रात के 3-3 बजे तक लोगों के लिए काम करते हैं। तो क्यों नहीं, जनता उन्हें क्यों नहीं पसंद? मुस्लिम है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उसने हिंदुओं के लिए भी इतना ही काम किया। सही बात है, बहुत बढ़िया बात। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वो अगर जीते हैं, इतने अच्छे वोटों से जीते हैं अगर निगम पार्षद के चुनाव में, तो रियलिटी ये है आले मोहम्मद, तो रियलिटी यही है कि उसने इतनी मेहनत की है लोगों के लिए, इतना प्यार लिया है। अब उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हो गया? देने वाले तो हिंदू भी उसको वोट है, लेकिन बट उन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया। उनके फादर जो है शोएब इकबाल साहब एक बार हारे हैं, लेकिन उसके बाद इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हारते नहीं हैं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है हिंदू ही हैं, लेकिन फिर अभी आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है। मेरी बात नहीं समझे, एक कम्युनिटी तो बनी चुकी है ना। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इतिहास उठा के देखें। अगर आप अपना भी उनका इतिहास उठा के देखेंगे, जो मुस्लिम है वो हमारे से कन्वर्ट हुए हैं, सिख भी हमारे में से कन्वर्ट हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है हम सब एक हैं, लेकिन क्या राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबको अलग अलग करती है? कौन सी ऐसी राजनीति? मुस्लिम जो है झंडा उठाते हैं वो अपनी तरफ चल पड़ते हैं, हिंदू है जो अपनी तरफ चलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। अगर वो ना चले तो आपस के अंदर इतने झगड़े कौन निपटेगा? सीधी सी बात तो ये है। अब जैसे मोदी जी ने किया मुस्लिम के लिए 3 तलाक हटाए, वो अपने लिए हटाए हैं, देश की जनता के लिए हटाए हैं। आने वाले समय के अंदर और भी कुछ होगा, लेकिन बट रियलिटी यही है कि सेकुलर चीज़ जो सेकुलर ही है। अब केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, तो आपस में अगर जो जनता का भला करेगा वो जीतेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। महंगाई की बात ऐसी है कि मैडम आप मान के चलिए कि महंगाई जब हम लोग पैदा हुए थे तब महंगाई का क्या रेट था और आज क्या महंगाई है। अनुपात हमारी कमाई भी उतनी बड़ी है, हम लोग उतने पैसे कमाते भी हैं। पहले एक मजदूर 20 रुपये डेली पर काम करता है, आज 700 रुपये डेली पर काम करता है। तो महंगाई का अनुपात बढ़ती ही है, जो अनुपात बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। एक पेट्रोल जो है 7 रुपये लीटर में जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी तब 7 रुपये, आज 96 रुपीज़ है। तो मैंने क्या गाड़ी चलानी बंद कर दी? लेकिन मैंने भी अपनी कमाई बढ़ाई है, उस चीज़ के उस अनुपात से हम लोग बढ़े भी हैं। बाकी यही है कि सब ये राजनीति की बातें हैं। हमारे देश को किसी भी तरीके से अब कोई भी पार्टी जो है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए राजनीतिक बातें करती है जो हो रही हैं। एक मोदी को लड़ने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बनाने की ज़रूरत क्या? अगर वो आपस में अपने गट्स वाले हैं तो अपने बल पे लड़े, सीधा सा बड़ा। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि वो गुजर जो है बहुत पैसे कमाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हारता भी तो नहीं है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा करता ही होगा ना जो वो हार नहीं पाता। बताइए आप क्या करते हैं? वो तो मैं बोला ना, वो तो ऊपर से राजयोग लिखवा के आया है, वो उसको वो हारने वाला नहीं है, लेकिन वो काम भी नहीं करता किसी का, यही पक्की बात है। और फिर भी जीतता है वो, क्योंकि वो मोदी के, अब तो वो मोदी से वोट मिल रही है उसको। उसने खुद बोला था। कौन से जो कह रहे हो आप? कृष्णपाल गुर्जर, हाँ कृष्णपाल गुर्जर। वो पता है वो खुद क्या देता है, वो खुद क्या भी देता है कि कुत्ते को ही खड़ा करा है उसको ही वोट मिलेगी, वोट आप मुझे नहीं दे रहे हो मोदी जी को दे रहे हो। वो खुद क्या देता है? चेहरा मोदी जी का है, चेहरा मोदी जी का है। सीधी सी बात यह है, दिल्ली में केजरीवाल साहब को जिताया गया, केजरीवाल साहब ने काम किए, जूजू उनकी छवि ख़राब हो रही है, वो हारेंगे भी। आज उनके निगम पार्षदों ने इतनी मेहनत करके अपने आप को बनाया या लोगों के बीच में इतनी सद्भावना पैदा करी, तभी वो जीते हैं, अदरवाइज़ क्यों जीतते हैं? अब वो काम करके दिखाएंगे तो वो एमसीडी में भी रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ के अंदर ये होता जा रहा है कि जो काम करेगा नेता, अब वो बातें पार्टीबाजी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। अब उधर यूपी में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ योगी जी ने लड़ा था, वहाँ मोदी की छवि की जरूरत नहीं थी, वहाँ योगी ने अपने काम के पीछे वोट लिए थे। अब दोबारा में जो अच्छे वोट मिले, और आज यूपी के लोग क्या देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री आना देश हमारे
उत्तर प्रदेश में दोबारा मुश्किल है, क्योंकि जो बंदा साफ बोल दिया या तो बदमाशी ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बदमाशी पे कंट्रोल करा ना उसने। यूपी छोड़ दो। उन्होंने ये कहा था या तो यूपी छोड़ दो या ठेला लगा के सेब बेचने लगो। नहीं, उसने ये भी कहा था जो नहीं मानेगा उसे दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दो, दुनिया चले तो गए ऊपर, वो जिन जो ज़्यादा हराम बंद दिखा रहे हैं वो बदमाश छोड़ गए ऊपर।